नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो चारों केंद्र हैं ये ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, और साथ ही साथ ये जो 3 त्रिकोण हैं ये क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, अचीवमेंट के मामले में, सेटिस्फैक्शन के मामले में, यश के मामले में, अर्थ के मामले में, वित्त के मामले में। सबसे पहले जो बात याद रखने की है कि जो आपका पहला केंद्र होता है जिसे लग्न भी कहते हैं, इंग्लिश में से एल लिखते हैं, तो जो लग्न होता है इससे दूसरा केंद्र अर्थात ये जो चौथा भाव है, ये पहला भाव है, ये 7वां भाव है, ये 10वां भाव है, तो पहले से चौथा भाव ज़्यादा बलवान होता है। हम केंद्र की बात कर रहे हैं कि पहले केंद्र से दूसरा केंद्र ज़्यादा बलवान होता है और चौथे से सप्तम भाव यानी कि तीसरा केंद्र ज़्यादा बलवान होता है, और उत्तरोत्तर सप्तम भाव से दसम भाव ज़्यादा बलवान होता है, उत्तरोत्तर ग्रेजुअली। इसीलिए यदि कोई पाप ग्रह लग्न और चतुर्थ का स्वामी हो तो चतुर्थ का स्वामी शुभ फल देने में लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई शुभ ग्रह इन दोनों भावों का स्वामी हो तो उसमें इसके स्वामित्व को विचार करना होगा, न कि इसके स्वामी को, क्योंकि इसके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जुरिस्डिक्शन में 2 हाउसेस हैं। तो इस कंडीशन में चौथे भाव की प्रधानता होगी, और अगर इन दोनों के स्वामी अलग अलग हैं, मान लीजिए कि इसका स्वामी पापी ग्रह है, इसका स्वामी शुभ ग्रह है, तो ये ज़्यादा बलवान होगा इसकी तुलना में, और ये इसकी अशुभता को कम करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से उत्तरोत्तर पराक्रमी होता हुआ अगर दसम भाव पे आपका फोकस चला जाए, दसम भाव का अगर आप विचार करें, इस भाव का स्वामी अगर कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने में समर्थ होगा, जिसका मतलब है कि केंद्र में पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। ये ज्योतिष का अन्यतम रहस्य है, विशेष मिस्टीरियस सीक्रेट है। लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह हो तो चतुर्थ का स्वामी पाप फल देने के मामले में लग्न के स्वामी से अधिक समर्थ होगा, जिसका मतलब है कि इन चारों में अगर कोई पाप ग्रह बैठे हों तो वो शुभ फल करेंगे, और अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो पाप फल ज़्यादा करेगा। ये केंद्र के स्वामी के होने का फल है, ये केंद्र के स्वामी बनने का फल है, ये केंद्र स्थान का विशेष प्रभाव है। लग्न से चतुर्थ और चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दसम अधिक बली होता है। अगर इस दसम स्थान की ही बात ले ली जाए, इसका स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो वह सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा, और दसम से सप्तम का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा, सप्तम से चतुर्थ का स्वामी और भी कम अनिष्टकारी होगा, तथा चतुर्थ से लग्न का स्वामी सबसे कम अनिष्टकारी होगा। इसलिए इन चारों में कोई भी शुभ ग्रह बैठे तो आप ये नहीं सोचेगा कि आपकी जीत हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिष बहुत ही गूढ़ है, और इसकी गूढ़ता को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुंडली की एनालिसिस करवा सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, सिर्फ कुंडली की फीस, या नहीं तो अगर आप हस्तरेखा, जेमस्टोन, रेमेडीज, सॉल्यूशन सबके साथ आ सकते हैं, इसमें कॉल्स की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी। अपनी कुंडली की एनालिसिस करवा लीजिए।